हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, ये इंफॉर्मेशन आरबीआई के लेटेस्ट सर्कुलर डेटेड 20 नवंबर 2025 इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग डायरेक्शन 2025 पे बेस्ड है। इस सर्कुलर के अनुसार एनपीए किसे कहते हैं और एसेट क्लासिफिकेशंस के क्या नॉर्म्स है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनपीए क्या होता है। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नन परफॉर्मिंग एसेट्स। कोई भी कोई भी एसेट्स नन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होता है? देखिए, जब कोई एसेट्स बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो उस एसेट्स को नन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। डिफिनेशन में कहा गया है कि एनपीए इज एनी एसेट इंक्लूडिंग लीज्ड एसेट दैट सीज टू जनरेट इनकम फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर कोई एसेट इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो फिर उसे नन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। अब नन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफिकेशंस के क्या क्या क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट के केस में, यानी रनिंग अकाउंट के केस में, जिसमें सीसी और ओडी पर्टिकुलरली ये लिमिट्स आते हैं। तो अगर सीसी या ओडी अकाउंट्स 90 दिनों से ज्यादा अगर आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो फिर उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। फिर से समझते हैं, अगर सीसी और ओडी लिमिट 90 दिनों से ज्यादा अगर आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस में रहता है तो फिर उसे एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। यानी सीसी और ओडी के केस में, यानी रनिंग लिमिट के केस में आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर का दो क्राइटेरिया है। पहला जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए किसी किसी सीसी या ओडी या जो आउटस्टैंडिंग लिमिट है वो उसके सैंक्शन लिमिट या डीपी से कम है। आउटस्टैंडिंग जो है वो सैंक्शन या डीपी से कम है, लेकिन उसमें जो 90 डेज के अंदर जो क्रेडिट हुआ है, जो भी अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसमें डेबिट हुए चार्जेस या इंटरेस्ट से कम हो तो फिर उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। अगर अकाउंट 90 दिनों से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा तो उसे एनपीए कहा जाता है। दूसरा जो है, मान लीजिए कि अगर अकाउंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके डीपी या फिर उसके सैंक्शनिंग लिमिट से ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादा रहता है, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। और अगर ये ऐसा आउट ऑफ ऑर्डर 90 दिनों